नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आपके घर के बाहर बांध दिया है इस खून के रिश्ते ने, हो जाओ सावधान, क्योंकि घर में ही एक बहुत बड़ा गद्दार छुपा हुआ है। और दोस्तों, आने वाले 10 दिनों में आपसे बहुत भयंकर बदला लेने वाला है। आखिर कौन है और क्या रिश्ता है, वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका जीवन काल में बहुत समय से कई बड़ी बड़ी तकलीफ बनी हुई है। कहीं भी कभी अचानक स्वास्थ्य बढ़ जाता है, ऐसा स्वास्थ्य जो बहुत अच्छा था और आप बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे और अपने सभी कार्यों को मध्य कर रहे थे। लेकिन अचानक से फिर ऐसा हुआ कि आपको बहुत अधिक थकावट लगने लगे, अचानक से आपकी बहुत सारा सर दर्द होने लगा और फिर जिंदगी अचानक से डिप्रेशन में चले गई। और यह स्वस्थ परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन नहीं होता, हमारे दरवाजे को बंद दिया होता है। और यह चला उसकी होती है जो हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं करता, और यह वही होता है उसे खून के रिश्ते का जो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। और दोस्तों, आपने भी अपने जीवन काल में यह परिवर्तन अवश्य देखा होगा और कभी ना कभी महसूस किया होगा और अपने जमाने परिवर्तन समझकर डाल दिया होगा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय भी आया होगा जब घर के बड़े बुजुर्गों ने, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारी नानी ने तुमसे कहा होगा कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। और सस्ता, हमारे बड़े बुजुर्गों से जब हम यह बातें सुनते हैं तो हमारे मन में अर्जित किया हो गया इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होता। और हमें तो ऐसा लगता है कि यह विज्ञान की दुनिया है, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उपाय से नजर उतारने से हमें फर्क नहीं पड़ता। तब हमें यह बात समझ में आती है कि बड़े बुजुर्गों की बात में अवश्य दम था। कभी कभी हम किसी काम को करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और वह कार्य पूरे नहीं होता, उससे पहले हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, रात दिन खुशी के मारे उछलने लगते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आने वाला है, हमारा वह कार्य बनने वाला है, आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कहीं सब कुछ बिगड़ ना जाए। वह कार्य अंत समय तक होता है, फिर हम टूटकर बिखर जाते हैं और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन जो ना सोचो वह हो जाता है। और आखिर ऐसा कैसे हुआ, जाने अनजाने में अपने किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा की जो बताने लायक नहीं था, जो तुम्हारे गुप्त शत्रु था, चाहे रिश्ता खून का ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपका खून का पैसा है। वीडियो में भी हम उसका नाम बताएंगे, सारी सच्चाइयाँ बताएंगे और किस तरीके से आपके मुख्य द्वार को बांधा गया है, कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तांत्रिक क्रिया तुम्हारे पर किस रूप में की गई है और तुम कैसे इससे बच सकते हो। और बहन, इंसान कौन है जो इससे बच सकता है? अगर आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर इस भूल को आप बार बार करते रहे तो इस भूल से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए मूर्ख वाली हरकतें ना करें। अगर आप अपने रास्ते से अपने दुश्मन को हटाना चाहते हो तो थोड़ा समय अवश्य निकलना और आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण बरसी होता है। अगर आप भगवान के भक्त हो, भगवान तुम्हें अपना मानते हैं, तो दोस्तों इसीलिए संकट की घड़ी से तुम्हें बचाने आए हैं आज यह वीडियो।
अचानक तुम्हारे सामने पेश हुई है, यह सब भगवान का इशारा है। साक्षात परमात्मा तुम्हें समझ रहे हैं। और दोस्तों, अगर अपने दुश्मन का नाम समझ लिया तो मैं के लाल आकर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में ऐसे ऐसे उपाय हैं जो आपके लिए रामबाण इलाज है। और हनुमान जी महाराज का अगर आपने यह उपाय कर लिया और वह मंत्र अगर आपने जप लिया तो जीवन भर दुश्मनों की चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी और हर प्रकार की सत्रवादा का जीवन से अंत हो जाएगा। और दोस्तों, गुरु जी ने एक एक बात बहुत अच्छे से बताइए। अगर वीडियो अंत तक देख ली तो फायदा ही फायदा होगा। और आहे कर दिखाएं या फिर अभियान दिखाएं बजरंगबली के सच्चे भक्त हनुमान जी महाराज के इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेगा। बजरंगबली इसकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आपका स्वभाव आपको जिस प्रकार है कि आप एक सरल और अहंकार रहित इंसान हो, आप लाख ऊंचाइयां छू लो, जितने भी बड़े बड़े कार्य कर लो, लेकिन अपने स्वभाव में हमेशा विनम्रता बनाए रखते हो और आपकी मासूमियत भी आपके चेहरे से झलकता है। यहाँ तक कि आप किसी दोस्त से पैसे लेते हो तो वह भी समय से चूकने का प्रयास करते हो, क्योंकि आपका मन नहीं मानता। और जब तक कर्ज लौटा नहीं देते तब तक आपके मन से आवाज आती रहती है और तड़पते रहते हो। कर्ज चुकाना कर ही चैन की सांस लोगों को। और तुम एक मेहनती इंसान हो, तुम्हारी मेहनत भी इतनी लाजवाब है कि जो कोई कार्य आप हाथ में लेते हो तो उसे काम को तब तक नहीं छोड़ते जब तक किसी से पूरा नहीं करते, जब तक उसे कार्य को पूरे नहीं छोड़कर नहीं कर लेते। और यही आदत आपको मेहंदी बनती है और आपको आगे लेकर जाते हैं। और दोस्तों, जब इतनी मेहनत से आप कोई केस जवान स्थापित करते हैं, कुछ बड़ा करते हो, तो यही लोग आपके आसपास वाले आपसे जलने लगते हैं। और दोस्तों, यह दुनिया वाले इस प्रकार के लोग हैं, यही सोचते हैं कि यह आगे कैसे बढ़ गया और यह मुझे आगे कैसे निकल गया, इसे तो बर्बाद हो जाना चाहिए, इसके तो घर परिवार में आग लग जानी चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन काल में भी बहुत है जो आपका बुरा चाहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि यह जीवन चालाकी का है। और इस बात को बिल्कुल हल्के बना ले, क्योंकि आप जितने सीधे बने रहेंगे उतना ही लोग आपको पागल बनाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर अपने दुश्मनों के नाम नहीं जाने और उन पर विश्वास करते रहे कि यह तुम्हारा अपना है, इसके साथ तुम्हें बचपन से खेला हूँ और मैं उनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, तो यह मेरे दुश्मन नहीं हो सकते और इसे अपने दिल की बात साझा कर सकता हूँ। यह मेरा अपना है, खून का रिश्ता है, इसमें मेरे इस समय साथ दिया था, मुझे इस पर जान से ज्यादा विश्वास है। तो दोस्तों, यह सभी बातें हम गलत साबित होने वाली है। और दोस्तों, एक समय था जब लोग एक दूसरे की परवाह करते थे। एक त्रेता युग था कि जब भाई ने भाई के लिए गद्दी छोड़ दी और राम जी की वनवास जाते ही भारत जी ने कुटिया में रहना शुरू कर दिया और इधर राम जी भी कुटिया में रहे। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है कि इंसान अपने भाई की जमीन हड़पने के लिए भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। और दोस्तों, आप ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो आपके जीवन का सबसे बड़ा आघात होगा। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जब अपने ही धोखा देते हैं तो दिल बहुत ज्यादा टूटता है, पर आशा में अभी बीता नहीं है। भगवान आपको समझ रहे हैं कि दुश्मनों से दूरी बना लो, नहीं तो आपका सब कुछ बर्बाद हो
जाएगा। यह लोग आपके मुख्य द्वार को बंद दे चुके हैं और दोस्तों अपने आने वाले अतिथियों को हमेशा सम्मान किया है, क्योंकि तुम अतिथि देवो भव्य की परंपरा पर को बहुत अच्छे से निभाते हो और दूसरे लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन अब मेहमान शैतान का रूप बनाकर घर में आने वाले हैं। और तो सही है, शैतान आपके मुख्य द्वार को भी बढ़ने वाला है और आपके घर की दहलीज को अगर एक बार बोल लिए तो जो अंदर आएगा और जो बाहर जाएगा वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट किया जाएगा और वह इंसान निर्णय लेने की शक्ति को देगा। अब बात बात पर बच्चों जैसी हरकत करेगा और अपने हाथ अपने सभी कार्यकर्ता और अपने आप ऊंचाई को जमीन पर गिरा देगा। जब इंसान मानसिक तौर पर कर जाता है तो वह अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। और जब आपके मुख्य द्वार को माना जाएगा, जब आप अपनी दहलीज को पार करेंगे, अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, कुछ ऐसी बातें मत करना कि आपका ही गलत हो या फिर आपको नौकरी से यहाँ धोना पड़े। और दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए और ऐसी स्थिति आपके साथ बन जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सावधान होकर रहना और उस दहलीज को उलाकर जब आप अंदर आओगे और रिश्तेदारों को खरी खोटी सुनाओगे, तब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पारिवारिक बंटवारों की बात शुरू हो जाएगी। और दोस्तों सावधान है ना, क्योंकि खतरा अभी भी डाला नहीं है। और दोस्तों जब भी आपकी जीवन काल कुछ अच्छा आ रहा होगा, तब यह लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। और दोस्तों इन्हें अगर आप अपनी सफलता पर मिठाई खिलाओगे तो यह एक ही बात बोलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर यह कोई भी कर सकता तो उनके बच्चों ने यह करके क्यों नहीं दिखाई। तो दोस्तों आप बस इतना ही इनसे सवाल पूछना, यह गुस्से से देखना लाल हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज जिन्हें आप मानने के लिए बहुत संभव प्रयास करते हो, यह रूठ न जाए, इसीलिए तुम ऐसी कई चीज करते हो। लेकिन आप झुकने का समय नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है, वह आपको अपने जीवन काल से इन्हें बाहर निकाल देना है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। अब आपको चुप नहीं बैठता है और आपने बहुत दिल पर पत्थर रख लिया, पर अब इनकी औकात इन्हीं दिखानी पड़ेगी और इन्हें समझना होगा कि आज तक जो कुछ नहीं किया है वह बहुत कुछ गलत किया है और अब आगे यह चाल नहीं चलेगी। तो आप कुछ ना करो, आप बस एक लोटा जल महादेव जी के ऊपर चढ़ाओ। हाँ दोस्तों, बस यह छोटा सा उपाय आप रोज सुबह स्नान करने के बाद करो। किसी भी अपने करीबी मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर आप खुद देखा कि आपकी जीवन काल में कैसे बदलाव होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।